हम सटाखे नहीं मार रहे। बुला लिया है स्टूडियो में बैठ के बोल दिया हमने इतने बच्चे छुड़ा लिया, हमने उतने बच्चे छुड़ा लिया, हमने इसको फोन कर दिया, हमने जेलर को फोन कर दिया, हमने सुपरिटेंडेंट को फोन कर दिया। हम फोन पे तो कोई काम होता ही नहीं। को पकड़ रहे, ये तो आरिफ नसीम साहब के साथ, वो तो हमारे मिनिस्टर है यहाँ के। अगर बेगुनाह बच्चों को ना पकड़े, मुझे मोदी के पास भी जाना पड़े तो मैं मोदी के पास भी जाऊंगा और मोदी को भी बोलूंगा। मुश्किलात तो बहुत हुई है, लेकिन चलो अब वो जो बोल रहे हैं, जैसा कि अब फील्ड के ऊपर पब्लिक औरंगाबाद की आवाम भी जानती है कि रोड के ऊपर फील्ड के ऊपर कौन काम कर रहे हैं। Preview. साहब आज क्या अपडेट है किरारपुरा दंगल केस में? आज रहमान नाम के एक आरोपी को लेके आए थे, उसमें भी उन्होंने 5 दिन की जो है तो पीसीआर मांगे थे, लेकिन पीसीआर मांगने के लिए जो ग्राउंड बताया उन्होंने वो सिर्फ पूछताछ की ग्राउंड है। इसलिए हमने कोर्ट को बतलाया है कि भी पूछताछ के लिए 5 दिन नहीं लगते, 5 मिनट के अंदर भी पूछताछ हो सकती है। तो कोर्ट ने जो है तो 2 दिन की पीसीआर दिया, हफ्ते के रोज उनको दोबारा यहाँ पे लाने वाले हैं। इंशाल्लाह हफ्ते को उसकी एमसीआर हो जाएंगी। ये जो नए आरोपी है इनको भी पीसीआर है, तो अभी तक कितने आरोपी हो चुके हैं इस केस में? अभी तक ये 74 आरोपी हो चुके हैं। देखिए जैसे आप जमात की तरफ से वकालत कर रहे हैं, तो आपकी टीम के कितने जामीनी है अभी तक? देखिए हमारी जो है जमीयतुल उलमा हिंद, इसकी जानिब से जो काम जारी है, तो इसकी जानिब से 21 लोगों के जो है तो हमने जमानत डाले हुए, जिसमें एक की हो गई। और वो एक भी ऐसा है कि जिसका रिपोर्ट पुलिस ने जो है तो सामने पेश की थी, क्या ये मौजूद था वहाँ पर, उसके पैर में गोली लगी थी और वो जो है तो सीसीटीवी में और कैमरे में भी आया हुआ है और मोबाइल में भी उसका लोकेशन है। लेकिन वो मोबाइल का लोकेशन और गोली जो लगने की वजह है वो हमने कोर्ट को साहब बतलाए, और वो बतलाने के बाद में हमारी बात पे कोर्ट को इत्मीनान हुआ और कोर्ट ने उसकी भी बेल मंजूर कर दिया। अभी इसके अंदर जो है तो हमारे को हम तो कोर्ट के अंदर का काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का काम होने के बाद में दूसरा काम जो रहता वो जमानत लेने का रहता। जमानत लेने के लिए हमारे अफसर भाई ने भी जो है हमको बहुत मदद करे, और मुस्तफा भाई जो है जमात के इसमें लगे हुए है, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है तमाम बच्चों की बेल हो जाएंगी और सबके सब अनकरीब बाहर आ जाएंगे। देखिए कल रात में ये जब बच्चे को उठाया गया था तो उस टाइम पे हम गए थे पुलिस स्टेशन में, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किए अफसर भाई को भी, फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ से, तो अब वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जब हाजिर करना था तो मैंने वकील साहब को सुबह में ही हमारे फ़ोन कर दिया था, और अफसर भाई को भी फ़ोन किया था कि एक न्यू एक्यूज आया है और उसके लिए अपने को जाना है, और उनके पेरेंट्स थे उनसे हमने ये सब बात कर लिए थे। और उसके लिए आज जो है नवाब पटेल साहब हमारे एडवोकेट और जितने भी एडवोकेट की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सब खड़ी हुई है, कंटिन्यू खड़ी हुई है। अफसर भाई यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरे वकील डटे हुए हैं, और हमारे हमदर्द साथी औरंगाबाद के शहरियान भी बहुत सारे नामी गिरामी बच्चे जो है वो आ रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चे को अभी जैसा 2 दिन का पीसीआर हुआ है उसके बाद में एमसीआर होगा और इंशाल्लाह उसकी भी ज़मीन हम दाखिल कर देंगे। सर इस काम में अभी तक आपको कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत हुई है, लेकिन चलो अब वो जो बोल रहे हैं, जैसा कि अब फील्ड के ऊपर पब्लिक औरंगाबाद की आवाम भी जानती है कि रोड के ऊपर फील्ड के ऊपर कौन काम कर रहे हैं। एक अफसर खान नज़र आ रहे हैं, एक मुस्तफ़ा खान नज़र आ रहे हैं डे 1 से, और एक अभी इसाक हाजी साहब जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो पब्लिक को सबको मालूम है कौन है कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसका मुझे कोई खुलासा नहीं करना है। हमारा जमीयत का काम है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलता है और इंशाल्लाह ये चलते रहेंगे आगे भी। फिर नए बच्चे को लाया गया और आरोपियों की तादाद 74 तक पहुँच गई, इस बारे में आप क्या बताओगे? देखिए एक नए बच्चे को आज लाया गया जिसमें उसकी पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन हमारे नवाब पटेल साहब ने आर्गूमेंट किया, कोर्ट को ये बताया कि इसको मतलब लोकेशन के बेस पे लाया गया और रिकवरी कुछ भी नहीं है। तो फिर भी इन्होंने कहा कि 5 मिनट में पूछताछ हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन का पीसीआर दिया। इंशाल्लाह परसों उनको कोर्ट में लाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अफसर भाई ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, गिरफ्तारी लगातार जारी है, तो इस पे आप जो नए सीपी है हमारे उनसे मुलाकात करके कुछ डिस्कस करेंगे इस चीज़ पे? देखिए हमने कल हमारे माजी गृह मिनिस्टर आरिफ नसीम साहब आए थे, उनके साथ में हमने जाकर पुलिस कमिश्नर साहब को बेगुनाहों को मत लाओ बोलकर ये भी मांग किया, और दूसरी मांग जो 107 और 110 जो कर रहे थे तो वो भी ना करे बोल के उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करके करो, नहीं तो बच्चे यहाँ पर छूट रहे, जेल से गाड़ी में बिठा कर ला ले रहे। उसके बाद में हमको जिंसी पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है। MK मुस्तफ़ा, मैं,
इसहाक हमने सबने जाके उस दिन भी 7 बच्चों को गाड़ी में से उतारा, और कल भी जितने बच्चे छूटे थे 16 उनको हमने जिनसी पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। पुलिस कमिश्नर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, जो प्रोसेस है वो उसको फॉलो करेंगे। तो आज उन बच्चों को बुलाकर आधार कार्ड वो लेके, उनका बॉन्ड लेके उनको सबको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अफसर खान साहब, इससे हटके एक सवाल है मेरा। आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है तो कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ, और उस पर काफ़ी निगेटिव चीज़ें आ रही, तो क्या सच्चाई है सर? देखिए, नेगेटिव चीज़ें डालना लोगों का काम है, और वो किसका काम है आप भी जानते, मैं भी जानता और सारा शहर जानता। मैं पार्टी और पक्ष को तो फर्स्ट डे से ना मैं मानता हूँ, ना पार्टी पक्ष को मैंने इस्तीफा दिया हुआ है, लेकिन बेगुनाह बच्चों को पकड़ रहे, ये तो आरिफ नसीम साहब के साथ, वो तो हमारे मिनिस्टर है यहाँ के। अगर बेगुनाह बच्चों को ना पकड़े, मुझे मोदी के पास भी जाना पड़े तो मैं मोदी के पास भी जाऊंगा और मोदी को भी बोलूंगा, मैं बेगुनाह बच्चों पे जो जुल्म हो रहा, अन्याय अत्याचार हो रही, उसके खिलाफ मैं आरिफ नसीम साहब के भी साथ जाऊंगा, मोदी के पास जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, जहां भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। मैं इसमें राजनीति नहीं करता, और जो राजनीति कर रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि वायरल हो रहा है, तो वायरल करने वाले लोग कौन है आप जानते हैं? राजनीति जो कर रहे हैं, जो फोन नहीं भी आ रहा है तो बोल रहे जेलर को फोन करे, जो जज को, यहाँ तक के लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट में आके बेल करा ले। हम आर्गूमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सारे वकील भाई आर्गूमेंट कर रहे हैं, सारे जामीनदार हम दे रहे हैं। आज 2 बेल हमारे नवाब पटेल साहब ने लिया है, और हमारी बेल दिया है हमारे पुराने सैयद यूनुस, इन्होंने कांग्रेस के पुराने हमारे नेता है, ये हमने उनको लाया, हमारे महल्ले में रहते हैं वो, तो हम तमाम बेल देने का काम हम कर रहे हैं। मुस्तफ़ा हमारे साथ है, नवाब पटेल साहब हमारे साथ है, खान सलीम खान काम कर रहे हैं, जिशान जैदी साहब काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। और इंशाल्लाह अगर कोई बोल रहा है कि फोन पे काम हो जा रहा और कोई बोल रहा है कि यहाँ काम हो जा रहा, तो ये गलत है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के गप्पा उनको मारना है, वो बोल रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे तो काम हम कर रहे हैं, वकील भाई कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कर रहा है। हमको राजनीति करना नहीं है, हम राजनीति कर रहे भी नहीं। हम कौम और मिल्लत के लिए आए हैं, अल्लाह के वास्ते हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ने हमको इसका हुक्म दिया, समझ के चलो। हम बेगुनाह बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह सब बच्चों की बेल लेने का काम हम करेंगे, ऐसा हम कहते हैं। और जो राजनीति करते हैं करे, तो आपको मालूम है कुत्ते भूखे अफसर खान पे कोई असर होता नहीं, और इंशाल्लाह ताला होगा भी नहीं। और जमीयतुल उलमा इसमें शुरू से लगी है, जमीयतुल उलमा की तरफ से एम.के. मुस्तफ़ा काम कर रहे हैं, नवाब पटेल साहब उनके तरफ से काम कर रहे हैं, और हमारे कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम सटाखे नहीं मार रहे। बुला लिया है, स्टूडियो में बैठ के बोल दिया हमने इतने बच्चे छुड़ा लिया, हमने उतने बच्चे छुड़ा लिया, हमने इसको फोन कर दिया, हमने जेलर को फोन कर दिया, हमने सुपरिटेंडेंट को फोन कर दिया। हम फोन पे तो कोई काम होता ही नहीं, हम बैठ के गप्पे नहीं मारते, हम स्टेज पे आके भाषण नहीं करते, हम टीवी पे आके भाषण नहीं करते, हम बेगुनाहों को अंदर डालो नहीं बोलते। हम बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए और पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ है। जब तक एक एक बच्चा बेगुनाह छूट जाता नहीं, हम कोर्ट का दामन भी छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ से हटेंगे भी नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ।